घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल, सबके बीच अपने लिए वक्त निकालना आसान नहीं होता। तो यहाँ ये सीन शाम 7 बजे की है जहाँ हम पूजा कर रहे हैं। मेरा स्टडी जो है 4:30 तक होता है PM तक। तो उसके बाद जो भी टाइम 2 घंटे कब रहता है उसमें हमें डिनर और झाड़ू पोछा और क्लीनिंग थोड़ा सा रहता है, उसको करना रहता है, भगवान की सेवा करना रहता है, सभी चीज़ों को हमें करना रहता है 2.5-3 घंटे के अंदर। तो काफ़ी हमें यहाँ से मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी भी मिलती है और पॉजिटिविटी वाइब भी आता है। जब जिस दिन हम पूजा नहीं किए रहते उस दिन ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है और मतलब उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पाते। और ये है मेरी रूम का जो हमने सेटअप किया है। वो भी छोटी हैं, एक आध बार टॉयलेट कर देती हैं कभी कभी, तो हम एक चादर हटा दिए हैं, इग्नोर करिएगा। उसके बाद अपने स्टडी टेबल की हम क्लीनिंग करते हैं क्योंकि पॉजिटिविटी वाइब लानी है तो हमें अपने आसपास के थोड़ा सा क्लीनिंग चाहिए, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें वहाँ से आती हैं जहाँ साफ़ सफाई ना हो। ज़्यादा नहीं करिए कि इतना साफ़ सफाई कर दीजिए कि आप अपना स्टडी का टाइम ही ना बना पाइए। फिर उसके बाद हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए छत पे ले गई, 2 घंटे तक वहाँ पढ़ाया। 7 से 9 बजे तक मैं वहाँ टाइम देती हूँ, कभी कभी 7:30 हो जाते हैं तो, लेकिन 1.5-2 घंटे मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। 2 बच्चे हमारे हैं, 3 दीदी के बच्चे हैं, तो कुल मिलाकर 5 हैं। और मैं अदर बच्चों को नहीं पढ़ाती क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अब यहाँ पे पढ़ाने के बाद अपनी मॉर्निंग रूटीन में। ये सुबह का सीन है और कद्दू रखा था तो हमने सोचा कि कद्दू को काट कर इनका सब्जी और पराठा बना दिया जाए तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच के जिसे मैं अपने स्टडी में लगा लूँगी। लेकिन सोचा कुछ और, हुआ कुछ और यहाँ ये सोचा था कि स्टडी में लगा दूँगी, लेकिन फिर एक थॉट आया कि बगल के रूम में कचरा बहुत ज़्यादा है, गत्ते वत्ते हैं, तो उसको निकाल के आज सफाई कर दिया जाए तो मक्खी मच्छर का इस टाइम ज़्यादा माहौल है तो वो कम हो जाएंगे। तो यही सी मेरा था थॉट। और यहाँ पे मैं जो है सब्ज़ी पराठा रेडी करने के बाद वहाँ पे लग गई, जो गत्ते वत्ते थे उसको हटाया, साफ़ सफाई में लग गई। और ये मतलब कि इतना ज़्यादा भरा था लेकिन सब सामान हटने के बाद एकदम छोटी, मतलब बहुत खाली खाली लगने लगा। और ये ज़रूरी होता है कि अपने आसपास जहाँ रहिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी वाइब लाने के लिए सफाई हमें करना पड़ेगी। लेकिन कहते नहीं हैं कि सफाई के साथ साथ हमें अपना जो है प्रिपरेशन का भी टाइम देना पड़ेगा। वॉइस ओवर कर रहे थे तभी कोई बाहर आ गया था तो हम चले गए थे, थोड़ा बाहर काम था। फिलहाल हम अपनी क्या कहते हैं लाइफ को चेंज करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और प्रयास न मिल सके तो बच्चे ये देख के सीख पाएंगे, हाँ हमारे मम्मा या इतना मेहनत कर रही थी तो हम लोग भी कुछ करें। तो यहाँ पे मेरा सफाई का काम डन हो गया था। उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट बनाया है। टू डू लिस्ट में बनाने से ये होता है कि जो हमने लिखा है उसे अचीव करना है। तो पहला टू डू लिस्ट में मैंने लिखा था इंग्लिश, फिर उसके बाद मैथ, फिर हिंदी, फिर EVS, फिर रिवीजन प्रैक्टिस सेट, क्योंकि 6 टारगेट मैं रखती हूँ और 6 में 4 या 5 मैं कंप्लीट पूरी तरह कर लेती हूँ। लिखने का उद्देश्य यही रहता है कि जितने भी चीज़ों को हम लिखे हैं वो हमारे सामने रहेगा तो हम उस चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इंग्लिश का जो निधि राणा मैम करा रही हैं उसको हम देख रहे थे। वर्ब, मॉड्यूलरी जो एक्सिलरी वर्ब हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, ये सभी मतलब कि हैं। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो मैम बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं। आप लोग भी अगर बैच लिए हैं तो जानते होंगे, तो जो एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से बताती हैं, उन सभी चीज़ों को लिख रहे हैं। इसके बाद हम करेंगे मैथ का जो अभी विजय सरकार आ रहे हैं उनको हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अब परसेंटेज चल रहा है जिसमें से परसेंटेज आज 3rd या 4th क्लास है उसको भी कंप्लीट करना रहता है। और 3 डेज़ सर पढ़ाते हैं विजय सर और 3 डेज़ ताहिर सर पढ़ाते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि सभी का क्लासेस हम अटेंड करें, और अभी तक हमें 20 तारीख तक हमें अपनी चीज़ों को कवर करना है। और हम सोच रहे हैं जितने भी सिलेबस हैं उन सभी चीज़ों को कवर करें, फिर उसके बाद हम लाइव क्लासेस लें। और अभी हम लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हैं, रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत पीछे हम बैच लिए थे, तो जो चीज़ें पीछे हमारी छूट गई हैं उसी को हम पहले कवर करें। और रिवीजन, प्रैक्टिस सेट, PYQs ये सब ज़रूरी होते हैं। और हम प्रयास करेंगे बहुत जल्द हम मॉक टेस्ट भी लगाएं, क्योंकि
अगर 1-2 टॉपिक ख़त्म होने के बाद तुरंत आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको वो मोटिवेशन नहीं प्राप्त हो पाता है कि जैसे कि अगर आपका 150 में अगर आपका 30 नंबर आया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि हमने इतना पढ़ाई किया है, ऐसे आ गया। तो ये थोड़ा सा और पढ़ लें, टॉपिक कवर कर लें, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट 1 आध हफ्ते से हम देना शुरू कर देंगे। तो यही मेरा मोटिवेशन ब्लॉग रहता है और जिसमें आप सब हमारे साथ रहते हैं। वीडियो के माध्यम से यही शेयर करने का उद्देश्य रहता है, जितने भी स्टडी को हम कंप्लीट करे रहते हैं आप सभी के साथ उसे शेयर करते हैं, थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है और आप भी पॉजिटिविटी में रहिए, इसीलिए यह मेरा उद्देश्य है वीडियो बनाने का। और जो भी चीज़ें रहती हैं आप लोग बेझिझक कमेंट करिएगा कि मतलब क्या कैसे कुछ भी कमेंट हो, आप लोगों का थॉट हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई देंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए, एक दिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे सुपर टेट का, चाहे जो भी हो। तो यहाँ बच्चे सोने का जिद कर रहे थे तो उन लोगों को हम पहले सुलाऊंगी, फिर उसके बाद स्टडी करूँगी। फिर इसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं अपना आ गई थी मैथ का क्लास लेने का। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं दिन में 4:30 तक पढ़ाई कर पाती हूँ, उसके बाद मेरा 2-2.5 घंटे क्लिनिक में जाता है, फिर डिनर, फिर बच्चों को पढ़ाना, फिर शाम तक जितना रहता है रिवीजन PYQ करना। तो इससे मेरा टाइम थोड़ा सा कवर हो जाता है और मैं शाम को लेट नाइट सोती हूँ, तो इसीलिए अभी मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ। फ़िलहाल 5 AM तक उठ जाती हूँ, 5 या 5:30 AM तक, लेकिन उसके बाद हम पढ़ नहीं पाते, बच्चों का टिफ़िन उफ़िन बनाना रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।